Friends, this is the next lecture of digital electronics in which we will study about Carnot map. In last lecture, we have discussed about two variable Carnot map. Here we will discuss about 3 and 4 variable Carnot map. दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम 3 चर तथा 4 चर से संबंधित कार्नोट मैप के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने 2 वेरिएबल के मैप या 2 चरों से निर्मित कार्नोट मैप की चर्चा की थी। हियर 3 and 4 वेरिएबल के मैप। So in this lecture, we will discuss about 3 variable K map and 4 variable K map. तो हम हमारे इस लेक्चर में 3 चरों का K map तथा 4 चरों के K map के बारे में चर्चा करेंगे। So 3 variable K map. Before moving to 3 variable K map, what is K map? Carnot map क्या है? If we solve a given equation by Boolean algebra, then the work is so tedious and we are not sure that its further simplification can be done और नॉट। तो यदि किसी दी गई समीकरण को बूलियन बीजगणित की सहायता से हल किया जाए तो यह कार्य अत्यंत कठिन होता है तथा यह भी सुनिश्चित नहीं होता है कि प्राप्त परिणाम को और अधिक सरल किया जा सकता है या नहीं। To avoid this problem, we use another method known as Carnot map और K map. तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक अन्य विधि प्रयोग में लेते हैं। यह विधि K map कहलाती है। तो K map की सहायता से हम कोई इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। A K map is a visual display of the fundamental products required for a sum of product solution। तो किसी गुणन के योग के लिए आवश्यक मूलभूत उत्पाद के दृश्यांकन के लिए हम के मैप का प्रयोग करते हैं। तो के मैप हमारा विजुअल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। नाउ 3 वेरिएबल के मैप, 3 चरों का K map. A 3 variable K map has 3 variables A, B and C and their complements। तो एक 3 चरों के K map में 3 चर A, B तथा C होते हैं एवं उनके पूरक होते हैं। सो A बार, B बार, C बार से लेकर हमको ABC तक मैप के अंदर ड्रॉ करना है, उसको दिखाना है। The number of possible combination are 2 cube that is 8। तो 3 चरों से निर्मित के मैप में संभव युग्मन होंगे 2 क्यूब
एंड 2 क्यूब का मतलब 8, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं इसलिए क्यूब, एंड हर वेरिएबल की 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ए की बात करें तो ए एंड ए बार, इसलिए हमने 2 क्यूब कर दिया है, एंड 2 क्यूब इक्वल टू 8। Out of 3 variables, one of the variables, either A or C, are placed vertically, and BC or AB are placed horizontally. तो हमारे पास में 3 वेरिएबल हैं A, B एंड C। अब इन 3 में से या तो आप A लोगे या फिर C लोगे, B हमको नहीं लेना है। तो या तो हमारा A होगा या C होगा। इसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा में मैप में दिखाएंगे, और जो 2 बच गए हैं, अगर आपने A वर्टिकली ले लिया है, A ऊर्ध्वाधर ले लिया है, तो बचे हुए 2 मीन्स BC वो हमारा क्षैतिज दिशा में होगा, और अगर हमने ऊर्ध्वाधर C लिया है तो क्षैतिज दिशा में AB होगा। So out of 3 variables, one of the variables, either A or C, not B, are placed vertically, and BC or AB are placed horizontally. तो 3 चर में से एक चर या तो A या C को हम ऊर्ध्वाधर दिशा में दर्शाते हैं, तथा बचे हुए 2 या तो BC होगा या AB, इनको हम क्षैतिज दिशा में दर्शाते हैं। अब हम 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ कर रहे हैं। तो 3 वेरिएबल के मैप है, तो हमने कहा है पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होंगे, तो हमने 8 ब्लॉक यहां पर दिखा दिए हैं। अब नंबरिंग कैसे करोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, जो अभी हम दिखा देंगे। अब हमने कहा था वर्टिकल डायरेक्शन में या तो A लोगे या C लोगे। इस डायग्राम में मैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर दिशा में A दिखाता हूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या क्षैतिज दिशा में BC होंगे। अब A के 2 कॉम्बिनेशन A एंड A बार, BC के कॉम्बिनेशन B बार C बार, B बार C, BC एंड BC बार, ये कॉम्बिनेशन हमारे BC के होंगे। अब यहां पर नंबरिंग दिखानी है, तो पहले हम इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर हमने A लिया था, यहां पर हम C ले लेते हैं। अगर आपने इधर C लिया है तो ये पोजीशन हमारी AB की होगी। तो C की 2 पॉसिबिलिटी C एंड C बार। अब B की जगह A आएगा एंड C की जगह B, तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी यहां के लिए A बार B बार, A बार B, AB एंड A B बार। ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। तो या तो हम इस टाइप से ड्रॉ करेंगे या फिर इस टाइप से। अब नंबरिंग की बात करें तो नंबर कैसे लोगे? इस पोजीशन पर A बार B बार C बार, A B C हम 1 1 1 लेकर चल रहे हैं, सो A बार B बार C बार हो जाएगा 0 0 0, मीन्स यहां पर नंबर आएगा 0। इधर A बार B बार C मीन्स 0 0 1, एंड 0 0 1 का मतलब 1, सो इधर 1। यहां पर A बार B C
सो 0 1 1 मीन्स यहां पर 3 और यहां पर A बार B C बार, सो 0 1 0 एंड 0 1 0 का मतलब 2। सो नंबरिंग क्या होगी? 0 1 2 3, इधर 4 5 6 एंड 7 से हमारी नंबरिंग आ जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट को हमको चेंज नहीं करना है। अब यहां की बात करें तो यहां पर क्या आएगा? A बार B बार C बार मीन्स 0 0 0, तो यहां पर 0, इधर A बार B बार C, सो 0 0 1, सो यहां पर 1, तो इसके अंदर नंबरिंग क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो आप इस ड्राइंग को लेकर चलो और या फिर इस ड्राइंग को लेकर चलो। मैं एग्जाम्पल के अंदर ये वाला के मैप यूज करूंगा, तो आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, नंबरिंग हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो हम इस के मैप को यूज करेंगे। ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द बूलियन इक्वेशन मेक द ग्रुप ऑफ 8 4 एंड 2 एडजेसेंट वंस। अब जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, इन पोजीशंस पे उस नंबर को हम पुट करेंगे। नंबर या तो हमारा 0 होगा या 1 होगा, 0 एंड 1 के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमको क्या करना है? बूलियन समीकरण के हल के दौरान हम 8 4 या 2 क्रमागत नंबर 1 का समूह बनाते हैं। अब 2 वेरिएबल के मैप हमने लिया था, तो हमने कहा था या तो ग्रुप 4 का बनेगा या 2 का बनेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहां पर हमारे पास में टोटल 8 ब्लॉक हैं, तो सबसे बड़ा जो ग्रुप बनेगा वो हमारा 8 का बन सकता है। तो पहले हम 8 का ग्रुप चेक करेंगे। अगर 8 का ग्रुप नहीं बनता है, 8 का समूह नहीं बनता है, तो उससे छोटा 4 का ग्रुप चेक करोगे, और 4 का भी नहीं बनता है तो हम 2 का ग्रुप चेक करेंगे, और सारे वेरिएबल हमारे इंक्लूड हो जाने चाहिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ 3 वेरिएबल के मैप। अब हम 3 चरों से निर्मित के मैप का एक उदाहरण लेते हैं। रिड्यूस y abc is equal to sigma m 0 2 4 5 6 7। फिर हमको कोई इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमको रिड्यूस करना है, छोटे रूप में परिवर्तित करना है बाय यूजिंग के मैप। अब यहां से क्लियर है कि हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर राशि हैं, A, B एंड C। सो 3 वेरिएबल के मैप हम ड्रॉ करेंगे, और जो इक्वेशन हमको दे रखी है उसको हमको रिड्यूस करना है, शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। हियर सिग्मा m represents the terms given in the brackets are mean terms। तो ये जो इक्वेशन है, यहां सिग्मा m यह दर्शाता है कि कोष्टक में दर्शाया गया पद हमारा निम्नलिखित पद है, और मीन टर्म या निम्नलिखित पद को हम के मैप में
1 से दर्शाते हैं। तो पहले हम 3 वेरिएबल के मैप का पैटर्न बना देते हैं। से हमारा 3 वेरिएबल के मैप, यहां पर वेरिएबल ए, तो उसकी पॉसिबिलिटी ए बार, ये हो गया बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार एंड बी सी, एंड नंबरिंग हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इन पोजीशंस पे हमको 1 पुट करना है। तो पहले 0 वाली पोजीशन पर 7 आ गया, फिर 2 वाली पोजीशन पर मीन्स यहां पर 7 आ गया, फिर 4 वाली पोजीशन पर यहां पर ये 1 हो गया, फिर 5 6 एंड 7 वाली पोजीशन पर से 5 6 एंड 7, ये हमने इन पोजीशंस पर 1 1 प्लॉट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का पेयर देखेंगे या 8 का ग्रुप देखेंगे। अब यहां पर इन पोजीशन पर 1 नहीं है, तो टोटल 8 जगह 1 नहीं है, इसका मतलब 8 का ग्रुप नहीं बन सकता है, 8 का समूह नहीं बनेगा। अब हम 4 का ग्रुप चेक करते हैं। तो 4 का ग्रुप, एक तो आपका 1 2 3 4, ये वाला ग्रुप बन सकता है, ये ग्रुप बन गया एक हमारा। और पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो मैप है अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड करूं, जैसे वर्ल्ड मैप की हम बात करें, प्रशांत महासागर हमको यहां पे भी दिखाई देता है और इधर भी दिखाई देता है। अगर मैप को हम फोल्ड कर दें तो वो जो प्रशांत महासागर है वो आपका एक ही है। तो इसी टाइप से ये जो मैप मेरे पास में है, अगर इसको मैं फोल्ड कर दूं तो ये 1 1 और ये 1 1 चारों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। इसका मतलब नेक्स्ट हमारा ग्रुप क्या बनेगा, ये बनेगा, मीन्स नेक्स्ट 4 का जो ग्रुप है उसमें ये 2 और ये 2 हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। ये मैंने ब्रांच ओपन दिखाई है, मीन्स ये वाली जो ब्रांच है ये इस ब्रांच में जाकर मिल रही है। तो अगर इसको फोल्ड करोगे, ब्लू लाइन हमारी वापस कंटिन्यू हो जाएगी और ब्लू का हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखना है, तो पहले मैं येलो वाले ग्रुप की बात करता हूं। तो येलो वाले ग्रुप में अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो ऊपर की साइड कॉमन आ रही हो। जबकि अगर इस साइड में देखें तो ये जो हमारा ए है ये इन सब में कॉमन आ रहा है। तो सॉल्यूशन में एक तो हमारा ए होगा। अब इस ग्रुप की बात करें तो ये जो हमारा ग्रुप है इसमें अगर हॉरिजॉन्टल साइड में देखते हो या क्षैतिज दिशा में देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों में ए या ए बार नहीं होगा। और अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसमें यहां पर बी सी बार और यहां पर है बी बार सी बार। सो बी सी बार एंड बी बार सी बार में हमारा सी बार कॉमन हो जाएगा। इट मींस ये जो इक्वेशन हमको दे रखी है इसका सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू ए प्लस सी बार, क्योंकि यहां से ए आया है और ऊपर की साइड से हमको सी बार मिला है। सो y इक्वल टू ए प्लस सी बार, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल राइट डाउन द सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन, reduce it using K-map and realize the result by NAND logic.
दी गई सत्यमान सारणी से एसओपी समीकरण लिखो। सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन या गुणन के योग की समीकरण लिखो तथा इसे के मैप की सहायता से छोटा करो एवं प्राप्त परिणाम को नैंड नैंड तार्किक द्वार से निरूपित करो। मीन्स लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हमको नैंड नैंड लॉजिक से दिखाना है। मीन्स नैंड गेट के अलावा कोई भी गेट हमारा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास में टेबल है, ये हमारा सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और अगर यहां पर नंबर देखोगे तो ये हमारे यही नंबर हैं। 0 0 0 मीन्स 0, 0 0 1 मीन्स 1, 0 1 0 मीन्स 2, इसी तरह से 1 1 1 मीन्स 7। ते हमको ट्रुथ टेबल दे रखी है, सत्यमान सारणी दे रखी है। पहले हमको इसका सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन लिखना है और फिर के मैप बनाना है और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको नैंड नैंड लॉजिक से रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम। फॉर एसओपी वी टेक दैट वैल्यूज हुज आउटपुट y इक्वल टू 1। एसओपी समीकरण के लिए हम उन मानों को लेते हैं जिनके लिए निर्गत y का मान 1 है। अब आउटपुट 1 या तो इस रो में आ रहा है या इस रो में है या फिर इस रो में है। तो आउटपुट y इक्वल टू 1 सेकंड सेल में, 6 सेल में एंड 7 सेल में है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन हमको लिखनी है। मीन्स पहले प्रोडक्ट करना है फिर उसको ऐड करना है। पहले गुणा करोगे और फिर लास्ट में ऐड करोगे और मल्टीप्लाई करने पर 1 कब आएगा? जब सारे इनपुट हमारे 1 हो। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? ए बार बी सी बार, क्योंकि 1 के लिए ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो ये ए बार और ये हमारा सी बार होगा। तो यहां के लिए आ जाएगा ए बार बी सी बार, इस वाली रो के लिए ए बी सी बार और इसके लिए ए बी सी। और जो भी रिजल्ट आया है उसको हमको ऐड करना है। तो y क्या आ जाएगा? ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार जो यहां से आया था प्लस यहां से ए बी सी बार, सो ए बी सी बार और यहां से ए बी सी, तो प्लस ए बी सी। ये हमारी एसओपी इक्वेशन हो गई है। अब हमको क्या करना है? इसको के मैप से रिड्यूस करना है। तो ए बी सी 3 वेरिएबल्स हमारे पास में है, तो 3 वेरिएबल के मैप हम यूज करेंगे। तो हमारे 3 वेरिएबल के मैप का ब्लॉक डायग्राम। अब हमको क्या करना है? 1 कहां कहां रखना है? ए बार बी सी बार वाली पोजीशन पर। तो ए बार बी सी बार मीन्स यहां पर आएगा, ये 1। नेक्स्ट वन हमको लिखना है ए बी सी बार, तो ए बी सी बार मीन्स यहां पर, तो इधर 1 और लास्ट वाला 1 आएगा ए बी सी वाली पोजीशन पे मीन्स यहां पर, तो ये 1। अब पहले हम 8 का ग्रुप बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास में केवल 3 जगह 1 है, इसका मतलब 8 वाला ग्रुप नहीं बनेगा, 4 वाला ग्रुप भी नहीं बनेगा क्योंकि 4th पोजीशन पर 1 नहीं है। सो केवल हमारे पास में ग्रुप 2 का बनेगा। अब 2 का ग्रुप बनाने के लिए
ये भी 2 पास पास में है और ये भी दोनों 1 पास पास में है, तो एक ग्रुप हमारा ये बन सकता है और एक ग्रुप हमारा ये बनेगा। एक ग्रुप तो हमारा ये हो गया है और दूसरा ग्रुप हमारा ये हो गया। तो एक ग्रुप को हमने रेड ब्लॉक से दिखाया है और दूसरे ग्रुप को हमने येलो ब्लॉक से दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो रेड वाला है इसमें लेफ्ट साइड में कॉमन ए है और ऊपर की साइड में जाओगे तो यहां पर BC और यहां पर BC बार, तो इन दोनों में कॉमन B, तो इधर से आ गया A और ऊपर से आ गया है B, तो एक तो आ जाएगा हमारे पास में AB। और दूसरा, इस येलो ब्लॉक को हम देखें तो ऊपर से कॉमन आ रहा है BC बार और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू AB प्लस BC बार। So y equal to AB plus BC bar. So this is the solution of the given truth table by using K-map. तो दी गई सत्यमान सारणी का K-map की सहायता से हल y इक्वल टू AB प्लस BC बार होगा। अब इसका NAND लॉजिक लेना है, तो दो NAND गेट हम काम में लेंगे। एक NAND गेट में हम इनपुट A एंड B देंगे और दूसरे NAND गेट में हम इनपुट B C बार देंगे और इन दोनों का जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम किसी तीसरे NAND गेट में एज ए इनपुट दे देंगे और उस थर्ड NAND गेट का जो आउटपुट आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा जो हमारा Y है। सो NAND लॉजिक बनेगा इसका इस टाइप से। तो एक NAND गेट हमारा ये जिसमें हमने A एंड B इनपुट दिए हैं, दूसरा NAND गेट ये जिसमें हम B एंड C बार इनपुट दे रहे हैं, सो B एंड C बार, और इन दोनों NAND गेट का आउटपुट हमने थर्ड NAND गेट में एज ए इनपुट दिया है और इसका जो आउटपुट होगा Y वो हमारा AB प्लस BC बार होगा जो हमने यहां पर दिखा दिया है। तो इस टाइप से हम NAND लॉजिक बना सकते हैं। नाउ 4 वेरिएबल के मैप, 4 चरों से निर्मित के मैप। अब 4 वेरिएबल के मैप कैसे बनाओगे, फोर वेरिएबल के मैप, 4 चरों का के मैप। A 4 variable K-map has 4 variables A, B, C and D and their complements. एक 4 चरों से निर्मित K-map में 4 चर A, B, C तथा D एवं उनके पूरक होते हैं। तो 4 वेरिएबल्स हमारे पास में A, B, C एंड D और इनके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, इनके पूरक होंगे। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो इस मैप में या इस मानचित्र में कुल संभावित युग्मन होंगे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। Out of 4 variables, 2 of the variables either AB or CD are placed vertically and rest of 2 that is BC or AB are placed horizontally। तो इन 4 चरों में से 2 चर या तो AB या CD ऊर्ध्वाधर दिशा में होंगे तथा बचे हुए 2 BC या AB क्षैतिज दिशा में होंगे।
तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में आपने ए बी लिया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में BC आएगा, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में CD है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या क्षैतिज दिशा में हमारा AB होगा। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हमने एक ब्लॉक बनाया है जिसको सब ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया है, और इसमें सब ब्लॉक 16 हैं। तो यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 ब्लॉक्स इस बड़े वाले ब्लॉक के अंदर बनाए हैं। दो पॉसिबिलिटी है, अगर हम AB यहां लेते हैं तो CD इधर आएगा, और अगर CD यहां लेते हैं तो AB यहां पर आएगा। इसलिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं। अब नंबर्स कैसे फिल करोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो या तो इस टाइप से फिल करोगे, और या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो या तो इस टाइप से फिल करो या फिर इस टाइप से फिल करो। अगर हमारा नंबर इस ऑर्डर में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास में AB होंगे। सो A बार B बार, A बार B, A B बार एंड AB, और यहां पर हमारे CD होंगे। तो ये कैसे लिखोगे? C बार D बार, C बार D, CD बार एंड CD। अब यहां की अगर बात करें तो A B C D हम 1 1 1 1 लेकर चलेंगे। सो A बार B बार C बार D बार, जो हमारा ये पोजीशन है वो क्या होगा? 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार मीन्स 0 0 0 0, और 0 0 0 0 क्या होगा? 0, तेज 0। अगर यहां की बात करूं तो यहां क्या है? A B बार C D, A B C D हम कह रहे हैं 1 1 1 1 ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 1 0 1 1 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो क्या आएगा? 1 0 1 1 1 0 1 1 क्या होगा? 11। तो यहां पर हमारा 11 नंबर है। तो या तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करो, और अगर ये वाला ब्लॉक लेते हो तो यहां पर हमारा CD आएगा और यहां पर AB आएगा। सो A बार B बार, A बार B, AB AB बार, और यहां पर क्या आ जाएगा? C बार D बार, C बार D, CD बार एंड CD। अब मैं इस पोजीशन की बात करूं तो ये क्या होगा? A बार B C D मीन्स 0 1 1 1 एंड 0 1 1 1 होता है 7। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। आप बाकी पोजीशन भी चेक कर सकते हो। तो या तो हम 4 वेरिएबल के मैप में ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे या ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। मैं एग्जांपल के अंदर ये वाला पैटर्न ले रहा हूं। ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द बूलियन इक्वेशन make the group of 16 8 4 and 2 adjacent ones। तो बूलियन समीकरण का हल ज्ञात करते समय हम 16 8 4 या 2 क्रमागत संख्या 1 का समूह बनाएंगे। तो पहले हम सबसे बड़ा ग्रुप चेक करेंगे कि 16 का ग्रुप बनता है नहीं बनता है। अगर 16 का नहीं बनेगा तो हम 8 का बनाएंगे, 8 का भी नहीं बनेगा तो 4 का, और 4 का नहीं बनता है
तो लास्ट में 2 का, सारे 1 हमारे कवर हो जाने चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। रिड्यूस y a b c d इज इक्वल टू सिग्मा m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 and realize the output equation using NAND logic। तो दी गई समीकरण, ये हमको समीकरण दे रखी है, उसे छोटे रूप में परिवर्तित करो तथा निर्गत समीकरण को NAND तार्किक द्वार की सहायता से दर्शाओ। तो पहले हम के मैप बनाएंगे, के मैप से रिजल्ट निकालेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हम NAND लॉजिक से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्लियर है कि A B C D 4 वेरिएबल है, सो 4 वेरिएबल के मैप हमको बनाना है। For SOP we take that values whose y equal to 1 सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन के लिए, गुणन के योग के समीकरण के लिए हम वो स्थान लेते हैं जहां पर निर्गत हमको 1 मिलता है और सिग्मा m का मतलब मीन टर्म है। मीन टर्म का मतलब इन पोजीशन पे हमको 1 पुट करना है। तो हमारा 4 वेरिएबल के मैप। अब हमको 1 कहां रखना है? सबसे पहले 0 मीन्स यहां पर, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में 7 8, सो 7 8, फिर 14 15, सो 14 15। अब इन पोजीशंस पे हमने 1 पुट कर दिया है, 1 रख दिया है। अब हम क्या करेंगे? पहले 16 का ग्रुप चेक करोगे, सारी पोजीशंस पर 1 नहीं है, इसका मतलब 16 का ग्रुप नहीं बनेगा या 16 का समूह नहीं बनेगा। तो अब हमको 8 का ग्रुप चेक करना है। अब ये हमारा 8 का ग्रुप बन सकता है, तो सबसे पहले एक ग्रुप हम ये बना देते हैं, ये हमारा ग्रुप बन गया। अब और चेक करते हैं कि 8 का ग्रुप और कहीं बनता है नहीं बनता है। यहां पर हमारे पास में केवल 6 नंबर्स हैं, तो 8 का ग्रुप नहीं बनेगा। यहां क्या 4 का ग्रुप बन सकता है? हां, क्योंकि अगर इनको इंक्लूड करूं तो मेरा 4 का ग्रुप बन जाएगा। तो 4 का ग्रुप, अब और कहीं 4 का ग्रुप आ रहा है क्या? ये ऑलरेडी सारे 1 आ चुके हैं, तो 4 का ग्रुप नहीं बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि 2 का ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। ये 1 अभी भी बचा हुआ है, तो अगर किसी ग्रुप में ये इन्वॉल्व हो सकता है तो इसको इन्वॉल्व करेंगे, और नहीं तो ये 1 अकेला रह जाएगा। अब अगर मैं इस मैप को यू फोल्ड करूं, तो अगर ऊपर और नीचे फोल्ड करते हैं तो ये 1 इस 1 के साथ में इंक्लूड हो जाएगा और 2 का ग्रुप बन जाएगा। तो हमारे 2 का ग्रुप बनेगा जिसमें ये 1 और ये 1 हमारे इंक्लूड होंगे। अब हम इसका रिजल्ट लिखते हैं, ये इसका परिणाम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले 8 वाला ग्रुप, तो 8 वाले ग्रुप में अगर मैं लेफ्ट में जाऊं तो ये ए बार बी बार और ये ए बार बी, सो ए बार यहां से कॉमन, और अगर ऊपर की साइड में जाऊं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इससे आउटपुट मिलेगा ए बार। अब 4 वाला चेक करते हैं, ये वाला, तो अगर लेफ्ट में जाते हो तो इधर ए बार बी और इधर ए बी, तो बी कॉमन, और ऊपर की साइड में जाते हैं तो इधर सी डी और इधर सी डी बार, तो सी कॉमन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा?
यहां से बी और ऊपर से सी, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बी सी। अब इसकी बात करें तो ये और ये लेफ्ट में अगर जाते हो तो इधर ए बार बी बार और ये ए बी बार, तो एक तो आएगा यहां से बी बार और ऊपर की साइड में चेक करें तो सी बार डी बार। मीन्स ये जो 2 वाला ग्रुप है इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बी बार सी बार डी बार। सो y इक्वल टू ए बार जो हमको यहां से मिला था, इससे हमको बी सी मिला है, सो बी सी, और इस वाले ग्रुप से बी बार सी बार डी बार, सो बी बार सी बार डी बार। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नैंड लॉजिक से रिप्रेजेंट करना है तो हमको 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। एक नैंड गेट इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और एक नैंड गेट इन तीनों के जो आउटपुट आएंगे उसमें इनपुट के रूप में भेजने के लिए। तो इस नैंड गेट में केवल हमको एक ही इनपुट देना है जो ए बार है, कि हमारा नैंड गेट, इसमें इनपुट हमने ए बार दिया है। इस नैंड गेट में इनपुट बी एंड सी, तो यहां पर इनपुट बी एंड सी। इस वाले नैंड गेट में इनपुट बी बार सी बार डी बार, सो बी बार सी बार डी बार, और इन तीनों का जो आउटपुट आएगा उसको एक नए नैंड गेट में हमने भेज दिया है, और इसका जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा हमारा ए बार प्लस बी सी प्लस बी बार सी बार डी बार। तो इस टाइप से हम नैंड लॉजिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारा के मैप का आउटपुट आया था उसको। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, रिड्यूस y a b c d इज इक्वल टू सिग्मा m 0 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 and realize the output equation using NOR logic। तो पहले हम नैंड लॉजिक ले रहे थे और यहां पर हमको नॉर लॉजिक लेना है। तो यहां से भी क्लियर है कि 4 वेरिएबल के मैप की हमको जरूरत होगी, और ये जो पोजीशन है इन पोजीशन पे हम 1 पुट करते हैं, और बची हुई पोजीशन पर 1 नहीं है, मीन्स वहां पर 0 होगा। अब नैंड लॉजिक में हम जो पेयर बनाते थे, जो ग्रुप बनाते थे, जो समूह बनाते थे, वो हम 1 का ग्रुप बनाते थे, और यहां पर हमको 1 का नहीं 0 का ग्रुप बनाना है, क्योंकि रिजल्ट हमारा नॉर लॉजिक से रिप्रेजेंट करना है। अब इसका सॉल्यूशन हमको लेना है। फॉर नॉर लॉजिक वी रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन। नैंड लॉजिक में हम सम ऑफ प्रोडक्ट लेते थे, और सम ऑफ प्रोडक्ट में जो आउटपुट था वो हमारा 1 होता था, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट हमको मीन टर्म प्रोवाइड करता है, जबकि नॉर लॉजिक के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन मीन्स मैक्स टर्म हमको मिलेगी, एंड मैक्स टर्म में हम आउटपुट 0 लेते हैं। सो फॉर नॉर लॉजिक we require product of some form, and for it we take that values whose y equal to 0। तो नॉर लॉजिक के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन, योग के गुणन की आवश्यकता होती है, तथा इसके लिए हम y के वो मान लेते हैं जहां पर निर्गत हमारा 0 है।
तो 4 वेरिएबल के मैप हमको बनाना है। से हमारा 4 वेरिएबल के मैप का ब्लॉक डायग्राम। अब इन पोजीशन पे हम 1 पुट करेंगे। सो 0 1 2 3, 0 1 2 3, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 11 13, 11 13। सो इन पोजीशंस पे हमने 1 पुट कर दिया है। अब यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बची हुई पोजीशन पर हम 0 लिखेंगे। सो 4 5 12 एंड 15 पर हम 0 लिख देते हैं। सो 4 5 12 14 एंड 15 पर 0 आ गया है। अब हम ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप हमको कौन से बनाने हैं? अब यहां पर हम 0 0 का पेयर बनाएंगे, 0 0 का ग्रुप बनाएंगे। तो पहले हम 16 का ग्रुप चेक करेंगे, जो किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। फिर 4 का ग्रुप चेक करोगे। अब हम 2 का ग्रुप चेक करते हैं। तो 2 का ग्रुप एक आपका ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और एक हमारा ये बन सकता है। इसके अलावा 0 यूज करके 2 का कोई भी ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं। तो एक ग्रुप मेरा ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया जिसको ब्लू से दिखाया है, और तीसरा ग्रुप हमारा ये होगा जिसको हमने ग्रीन लाइन से शो किया है। अब क्या करते हैं? पहले हम फर्स्ट ग्रुप को चेक करते हैं। तो लेफ्ट में कॉमन ए बार बी, और ऊपर चलते हो तो यहां पर सी बार डी बार, और यहां पर सी बार डी। तो यहां से हमको सी बार मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ए बार बी सी बार। इसको चेक करें तो लेफ्ट की साइड में इसमें ए बार बी और इधर ए बी, तो बी हमारा कॉमन, एंड ऊपर सी बार डी बार। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बी सी बार डी बार। अब इसकी बात करें तो लेफ्ट में कॉमन ए बी, और ऊपर कॉमन इधर सी डी है और यहां पर सी डी बार, तो ऊपर की साइड में कॉमन सी। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ए बी सी। तो टोटल सॉल्यूशन जो भी आएगा वो हमारा y नहीं होगा, वो हमारा y बार होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको ये दे रखा था और हम आउटपुट y इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा वो y का उल्टा होगा। तो y बार हमको क्या मिलेगा? y बार इक्वल टू a बार b c बार, जो हमको यहां से मिला है a बार b c बार। इससे हमको क्या मिला? b c बार d बार, तो b c बार d बार, और यहां से हमको a b c, सो a b c। सो y बार इक्वल टू a बार b c बार प्लस b c बार d बार प्लस a b c। अब हमको y बार नहीं निकालना है, हमको y निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डीमॉर्गनाइज करेंगे, डी मॉर्गन से उल्टा करेंगे। सो y बार हमारा ये आया था। दोनों साइड में हम होल बार लेते हैं या कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो y बार ऑफ बार हमारा y हो जाएगा। सो y इक्वल टू a बार b c बार प्लस b c बार d बार प्लस a b c होल बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग a प्लस b होल बार हमारा a बार डॉट b बार होता है। तो अगर डी मॉर्गन थ्योरम हम यहां पर काम में लें तो क्या हो जाएगा? a बार b c बार होल बार डॉट b c बार d बार होल बार डॉट a b c होल बार। सो y इक्वल टू a बार b c बार होल बार डॉट b c बार d बार होल बार डॉट a b c होल बार। अब
यहां पर भी वापस हमारी डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी होल बार ए बार प्लस बी बार होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बार ऑफ बार प्लस बी बार प्लस सी बार ऑफ बार डॉट बी बार प्लस सी बार ऑफ बार प्लस डी बार ऑफ बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सो वाई हमारा हो गया है ए बार ऑफ बार प्लस बी बार प्लस सी बार ऑफ बार डॉट बी बार प्लस सी बार ऑफ बार प्लस डी बार ऑफ बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब ए डबल बार हमारा ए हो जाएगा, सी हमारा ए होगा, ये सी बन जाएगा। इसी टाइप से ये हमारा सी, ये डी, तो वाई हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट बी बार प्लस सी प्लस डी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये हमारा वाई आ गया है। अब ये जो आया है ये इक्वेशन हमारे प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है, क्योंकि पहले हमने सम किया है, योग किया है, और उसके बाद में प्रोडक्ट किया है या गुणा किया है। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट ऑफ सम मिल गया है। अब अगर इसको नॉर नॉर लॉजिक से रिप्रेजेंट करना है तो हमको एक नॉर गेट ये चाहिए, एक ये और एक ये, तीन नॉर गेट, और इनके जो आउटपुट आएंगे उसको हम फोर्थ नॉर गेट में एज ए इनपुट भेजेंगे। तो फर्स्ट नॉर गेट में इनपुट ए बी बार एंड सी जाएगा, सेकंड नॉर गेट में इनपुट बी बार सी एंड डी जाएगा, थर्ड नॉर गेट में इनपुट ए बार बी बार एंड सी बार जाएगा। तो तीन नॉर गेट, फर्स्ट में ए बी बार सी जो यहां से आ गया, सेकंड में ए बार बी बार सी बार जो हमारा यहां से आ गया है, और थर्ड में बी बार सी एंड डी जो हमारा यहां से आ गया है। और तीनों का जो आउटपुट है वो हमने फोर्थ नॉर गेट में भेज दिया है, और आउटपुट वाई हमारा ये मिल जाएगा। अब यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के मैप लिए हैं, और उन के मैप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल और बुक में है, डोंट केयर कंडीशन भी है, जहां पर आप अपनी इच्छा से 0 भी मान सकते हो और 1 भी मान सकते हो, क्योंकि वो जो 0 या 1 होगा वो हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ग्रुप बनाते टाइम हमको 1 की जरूरत है या 0 की जरूरत है। तो डोंट केयर कंडीशन भी आप कर लेना। तो यहां पर हमारा के मैप एंड होता है। सो गुड बाय।